सिर्फ एक गिलास किडनी लिवर की पूरी सफाई घमंडी बेटे को रुला दिया जिस पिता ने जहरीले कारखाने में अपनी उम्र गलाकर बेटे को बड़ा अफसर बनाया। आज वही बेटा उनके सूजे हुए पेट और बदबूदार पेशाब से घिन खाकर उन्हें सड़क पर फेंक रहा था। फिर कूड़े में फेंके जाने वाले एक साधारण से पत्ते ने ऐसा चमत्कार किया कि बेटे को खून के आंसू रोने पड़े। जिस पिता ने जहरीले कारखाने में अपनी उम्र गलाकर बेटे को बड़ा अफसर बनाया, आज वही बेटा उनके सूजे हुए पेट और बदबूदार पेशाब से घिन खाकर उन्हें सड़क पर फेंक रहा था। फिर कूड़े में फेंके जाने वाले एक साधारण से पत्ते ने ऐसा चमत्कार किया कि बेटे को खून के आंसू रोने पड़े। रात के 3 बज रहे थे। महानगर की उस आलीशान इमारत के एक कमरे में 65 साल के मनोहर जी की सांसें भारी चल रही थीं। उनकी दोनों किडनियां और लिवर लगभग काम करना बंद कर चुके थे। लिवर खराब होने के कारण उनके पेट में इतना पानी भर गया था कि उनका पेट किसी नगाड़े की तरह सूजकर भारी हो चुका था। वो ठीक से करवट भी नहीं ले पा रहे थे। शरीर में विषैले तत्वों के जमा होने के कारण उन्हें बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था और उस पेशाब में इतनी भयंकर बदबू होती थी कि कोई उनके कमरे के आसपास भी खड़ा नहीं रह सकता था। मनोहर जी ने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया और बाथरूम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण वो दरवाजे के पास ही गिर पड़े और उनके कपड़े खराब हो गए। पूरे दालान में एक असहनीय दुर्गंध फैल गई। बदबू और गिरने की आवाज सुनकर उनके बेटे गौतम के कमरे का दरवाजा झटके से खुला। गौतम एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी में शीर्ष अधिकारी था। उसके चेहरे पर नींद खराब होने की झुंझलाहट और अपने पिता के लिए गहरी नफरत साफ झलक रही थी। उसके पीछे उसकी पत्नी पूजा भी नाक पर रुमाल रखे बाहर आ गई। बाबूजी, क्या सड़ांध मचा रखी है आपने पूरे घर में? एक तो आपके उस सूजे हुए पेट को देखकर ही मुझे घबराहट होती है, ऊपर से आप रोज रात को पूरे घर को इस बदबूदार पेशाब से महका देते हैं। कल सुबह मेरे विदेशी बॉस घर पर नाश्ते के लिए आ रहे हैं। अगर उन्हें यह बदबू आ गई तो मेरी नौकरी और मेरा रुतबा दोनों खाक में मिल जाएंगे। गौतम ने अत्यंत कठोर और चुभने वाले शब्दों में कहा। मनोहर जी ने जमीन पर पड़े पड़े ही अपने कमजोर हाथ जोड़े और भर्राई हुई आवाज में बोले, मुझे क्षमा कर दे मेरे लाल, मेरे लिवर में बहुत सूजन है, पेट इतना भारी हो गया है कि मुझसे चला नहीं जाता। पेशाब पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहा। मैं तेरा कोई नुकसान नहीं करना चाहता बेटा। पूजा ने अपना रुमाल नाक पर और कसते हुए कहा, देखिए गौतम, डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि इनकी किडनियां और लिवर खत्म हो चुके हैं। इनका ये पेट अब कभी कम नहीं होगा और ये बदबू भी नहीं जाएगी। आप इन्हें तुरंत छत पर बने उस पुराने स्टोर रूम में डाल दीजिए। वहां इनका जो मन हो करें। कम से कम मेरे घर का माहौल और महक तो खराब नहीं होगी, वरना मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। गौतम ने बिना एक पल की भी देरी किए अपनी पत्नी की बात मान ली। तुम ठीक कह रही हो पूजा। बाबूजी, आज के बाद आप इसी बदबूदार कपड़ों में छत वाले कमरे में रहेंगे। मैं आपकी इस रोज रोज की बीमारी पर अपना पैसा और अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। यह कहकर गौतम ने अपने पिता को लगभग घसीटते हुए छत की उस अंधेरी और सीलन भरी कोठरी में धकेल दिया जहां पुराने गद्दे और कबाड़ रखा था। मनोहर जी उस कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर पड़े बस रोते रहे। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, आज वही बेटा उन्हें कूड़े की तरह घर से बाहर फेंक चुका था। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। जरा सोचिए, जब एक बच्चा छोटा होता है और वो अपना बिस्तर गंदा कर देता है, तो कोई भी माँ बाप उस बदबू से घिन नहीं खाते, बल्कि खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाते हैं। लेकिन जब वही माता पिता बुढ़ापे में किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी वही बीमारी हमें एक कलंक और उनकी बदबू हमें एक बोझ लगने लगती है। क्या दौलत का नशा हमारी इंसानियत को इतना अंधा कर देता है? अगर आपके सीने में भी अपने बुजुर्गों के लिए असीम प्रेम और सच्चा सम्मान है और आप मानते हैं कि उनका आशीर्वाद ही संसार का सबसे बड़ा रक्षा कवच है, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने और पारिवारिक मूल्यों को बचाने की शक्ति देता है।
अपनी भावनाओं को एक आवाज देने के लिए अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। अगली सुबह घर में विदेशी मेहमानों के लिए शानदार नाश्ता बन रहा था। गौतम ने छत का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था ताकि उसके पिता नीचे ना आ सकें। मनोहर जी उस कोठरी में प्यास और दर्द से तड़प रहे थे। उनका भारी पेट उन्हें सीधा बैठने भी नहीं दे रहा था। तभी घर की घंटी बजी। गौतम ने दरवाजा खोला तो सामने 60 साल के एक रौबदार व्यक्ति खड़े थे। वे मनोहर जी के पुराने मित्र और गांव के पूर्व सरपंच रतन सिंह जी थे। रतन सिंह जी आयुर्वेद और देसी जड़ी बूटियों के बहुत बड़े झाता थे। वे अपने पुराने मित्र से मिलने शहर आए थे। रतन सिंह जी ने जब अंदर कदम रखा तो घर में पकवानों की खुशबू तो आ रही थी, लेकिन उन्हें अपने मित्र मनोहर कहीं नजर नहीं आए। अरे गौतम बेटे, खुश रहो, लेकिन मेरा मित्र मनोहर कहाँ है? कहीं बाहर गया है क्या? रतन सिंह जी ने पूछा। गौतम थोड़ा सकपका गया। उसने झिझकते हुए कहा, प्रणाम काका। बाबूजी तो ऊपर छत वाले कमरे में आराम कर रहे हैं। दरअसल उनका लिवर और किडनियां खराब हो गई हैं। उनके पेट में पानी भर गया है और बहुत बदबू आती है। घर में विदेशी मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें ऊपर शिफ्ट कर दिया है ताकि उन्हें भी आराम मिले और हमें भी कोई असुविधा ना हो। यह सुनना था कि रतन सिंह जी के चेहरे पर एक भयानक क्रोध छा गया। उनका माथा ठनक गया। वो बिना कुछ कहे सीधे सीढ़ियों की तरफ दौड़े और छत का दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर उनका कलेजा फट गया। उनका मित्र, जो कभी गांव का सबसे तगड़ा इंसान था, आज एक अंधेरी कोठरी में अपने भारी पेट के साथ जमीन पर पड़ा कराह रहा था। रतन सिंह जी ने दौड़कर मनोहर जी को अपने गले से लगा लिया। अपने पुराने मित्र को देखकर मनोहर जी फूट फूट कर रोने लगे। रतन सिंह जी गुस्से में तमतमाते हुए नीचे आए, जहां गौतम अपने मेहमानों का इंतजार कर रहा था। गौतम, शर्म नहीं आती तुझे? रतन सिंह जी की आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियों के कांच थर्रा गए। जिस बाप ने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज तूने उसे इस कबाड़खाने में मरने के लिए छोड़ दिया। तुझे उनके पेट और उनकी बदबू से घिन आ रही है। गौतम ने अपने बचाव में कहा, काका जी, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया है। उनका शरीर खराब हो चुका है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने रुतबे और अपनी नौकरी को उनकी इस बीमारी की वजह से दांव पर नहीं लगा सकता। रतन सिंह जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपती हुई उंगली से गौतम की तरफ इशारा किया और बोले, तेरा रुतबा, तेरी नौकरी? गौतम, तुझे पता भी है कि तेरे बाप का ये लिवर और किडनियां खराब कैसे हुई? तू आज इनकी बदबू से नाक सिकोड़ रहा है ना? तो सुन आज सच्चाई। पूजा भी पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। रतन सिंह जी ने भारी और दर्द भरी आवाज में कहा, 25 साल पुरानी बात है, जब तूने जिद पकड़ ली थी कि तुझे विदेश जाकर ही पढ़ाई करनी है। तेरे बाप की छोटी सी नौकरी में तेरी लाखों की फीस भरना नामुमकिन था। तब इस इंसान ने अपनी जमीन तो बेची ही, साथ ही रात के समय शहर की उस अवैध केमिकल फैक्ट्री में काम करना शुरू किया जहां जहरीले रसायन और रंग बनते थे। वहां काम करने वालों को कुछ ही सालों में गंभीर बीमारियां हो जाती थीं। लेकिन तेरी फीस भरने के लिए इस आदमी ने लगातार 15 साल उस जहरीले धुएं और रसायनों के बीच काम किया। बिना किसी सुरक्षा के वो जहर दिन रात इनकी सांसों और त्वचा के रास्ते इनके लिवर और किडनियों में जमता रहा। तेरे भविष्य को महकाने के लिए इस महान इंसान ने अपने शरीर के हर हिस्से को सड़ा लिया। और आज, आज जब उसी बलिदान की वजह से इनका पेट फूल गया है और बदबू आ रही है, तो तुझे घिन आ रही है। धिक्कार है तेरी ऐसी तरक्की पर। कमरे में श्मशान जैसा भयानक सन्नाटा छा गया। रतन सिंह जी के उन कड़वे लेकिन सच्चे शब्दों ने गौतम के झूठे अहंकार के महल को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया था। उसकी आंखों के सामने वो धुंधली यादें ताज़ा हो गईं जब उसका पिता रात को खांसते हुए घर लौटता था और उनके कपड़ों से अजीब सी रसायनों की बदबू आती थी। पूजा का चेहरा भी शर्म से पीला पड़ चुका था। उसकी सारी झूठी शान हवा हो गई थी। गौतम का पूरा शरीर कांपने लगा। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ उस छत की कोठरी की तरफ भागा और अपने पिता के भारी पेट और सूजे हुए पैरों से लिपटकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, एक पिता अपनी संतान के लिए दुनिया का हर जहर हंसते हंसते पी लेता है, लेकिन जब वही संतान बड़ी होकर पिता के उस बलिदान को भूल जाती है, तो उस पिता की आत्मा कितनी छलनी होती होगी। क्या गौतम का यह पश्चाताप उसके पिता के बर्बाद हो चुके अंगों को दोबारा जीवन दे पाएगा?
अगर आपके दिल में भी माता पिता की इस निस्वार्थ सेवा और उनके त्याग के लिए गहरा सम्मान है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव हमें बताता है कि आज भी समाज में इंसानियत और रिश्तों की कद्र करने वाले सच्चे लोग जिंदा हैं। बिना कोई देर किए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस बेहद रहस्यमयी और चमत्कारिक हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें। गौतम अपने पिता के पैरों पर सिर पटकते हुए फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं कितना अंधा, कितना नीच हो गया था। मेरे इस झूठे रुतबे और इन पैसों की चमक ने मुझसे मेरी इंसानियत ही छीन ली थी। मैंने आपके उस महान बलिदान को एक पल में भुला दिया, जिसकी वजह से आज मैं विदेश में पढ़कर इतना बड़ा अफसर बना हूं। मैंने आपकी बीमारी का मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपका गुनहगार हूं। मनोहर जी ने रोते हुए अपने कांपते हाथों से अपने बेटे का सिर उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अरे पागल, पिता तो होता ही इसलिए है कि वो अपने बच्चों के लिए सारे जहर पी ले। तू रो मत मेरे बच्चे, मेरा सारा दर्द तो तेरे इस एक आंसू ने ही धो दिया है। तभी रतन सिंह जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, मुझे तेरे इन आंसुओं से कोई मतलब नहीं है गौतम। मेरे मित्र को ठीक करने के लिए मुझे तेरे उन महंगे अस्पतालों की, उन अंग्रेजी दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है जिन्होंने सिर्फ पैसे लूटना सीखा है। हमारी प्रकृति और रसोई में ही वो अद्भुत संजीवनी मौजूद है जो इस भारी पेट और बर्बाद हो चुकी किडनियों को फिर से नए जैसा बना सकती है। यह कहकर रतन सिंह जी गौतम को सीधा नीचे रसोई में ले गए। उन्होंने सब्जियों की टोकरी में से मूली के ताजे और हरे पत्ते निकाले, जिन्हें अक्सर लोग कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। ये देखो गौतम, रतन सिंह जी ने उन हरे पत्तों को दिखाते हुए कहा, तुम लोग इन्हें बेकार समझकर कूड़ेदान में डाल देते हो, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार मूली के इन ताजे पत्तों में लिवर की सूजन उतारने और किडनियों के जहर को धो डालने की एक जादुई ताकत होती है। ये शरीर में जमे हुए पानी और उस भयानक बदबूदार जहर को जड़ से काट देते हैं। रतन सिंह जी ने उन पत्तों को अच्छी तरह धोकर मिक्सी में पीसा और उसका एक गिलास ताज़ा गाढ़ा रस निकाल लिया। फिर उन्होंने उसमें एक चुटकी भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा काला नमक मिलाया। सुन ले गौतम, रतन सिंह जी ने कड़क आवाज में कहा, रोज सुबह खाली पेट सिर्फ एक गिलास ये मूली के पत्तों का रस तुझे अपने हाथों से अपने पिता को पिलाना है। ये रस उनके लिवर और किडनियों की पूरी सफाई कर देगा। लेकिन ये चमत्कार तभी होगा जब तू रोज अपने हाथों से ये औषधि बनाएगा, और जब तक तेरे पिता पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तू खुद उनके उन सूजे हुए पैरों की रोज रात को मालिश करेगा। क्या तू कर पाएगा ये? गौतम ने रोते हुए तुरंत हामी भर दी। उसने उसी वक्त अपने पिता को उस सीलन भरी कोठरी से बाहर निकाला और घर के सबसे शानदार कमरे में उनका बिस्तर लगवाया। पूजा ने भी अपने व्यवहार में पूरी तरह बदलाव कर लिया था और वो अपने ससुर के लिए सही और परहेज वाला सुपाच्य भोजन बनाने लगी। अगली सुबह से गौतम का नियम बन गया। वो रोज सुबह जल्दी उठता, बाजार से ताजी पत्तियों वाली मूली लाता और अपने हाथों से वो चमत्कारी रस तैयार करके अपने पिता को पिलाता। रोज रात को जब गौतम अपने हाथों से अपने पिता के पैरों की मालिश करता, तो उस स्पर्श में जो प्रेम और पश्चाताप होता था, वो मनोहर जी की आत्मा को भीतर तक ठीक कर रहा था। और सचमुच आयुर्वेद की उस महान औषधि और एक बेटे के सच्चे प्रेम ने वो चमत्कार कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर सकती थीं। महज 1 महीने के निरंतर सेवन और देखभाल से मनोहर जी की हालत में अद्भुत सुधार आया। मूली के पत्तों के उस जादुई रस ने उनके शरीर से सारे विषैले तत्वों को बाहर निकाल फेंका था। उनके लिवर की सूजन पूरी तरह खत्म हो गई थी और वो भारी और सूजा हुआ पेट बिल्कुल सामान्य हो गया था। उनके पेशाब में आने वाली बदबू हमेशा के लिए खत्म हो गई थी और किडनियां फिर से नए जैसी काम करने लगी थीं। अब वो बिना किसी सहारे के एकदम सीधे और खुश होकर पूरे घर में चलते थे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो उस घर में रहने वाले गौतम और पूजा के मन का हुआ था, जिसमें से सारा घमंड निकलकर सिर्फ
प्रेम, सेवा और सम्मान भर गया था। अब वो घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि सचमुच का एक पवित्र मंदिर बन चुका था। दोस्तों, हमारी रसोई और प्रकृति में अनगिनत चमत्कारी गुण छिपे होते हैं, लेकिन उनका असली असर तब होता है जब उनके साथ अपनों की सच्ची सेवा और असीम प्रेम जुड़ा हो। शरीर का भारीपन या किडनियों की कोई भी बीमारी केवल खाने पीने से नहीं होती, बल्कि वो उस तिरस्कार, अकेलेपन और दुख का भी नतीजा होती है जो हम अनजाने में अपने माता पिता को दे देते हैं। दुनिया की महंगी से महंगी दवाई सिर्फ शरीर का इलाज कर सकती है, लेकिन बुजुर्गों की आत्मा का इलाज सिर्फ उनके बच्चों का स्पर्श और प्यार ही कर सकता है। अपने माता पिता के त्याग और उनके बलिदान को कभी मत भूलिए। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में उन्हें आपके रुतबे की नहीं, बल्कि आपके थोड़े से समय और बहुत सारे प्यार की जरूरत होती है। उनकी कद्र करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जब ये साया सिर से उठ जाएगा तो पछताने के लिए आपके पास पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को गहराई से छुआ है और आपकी आंखों में भी अपने माता पिता के लिए थोड़ी सी नमी आई है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय माता पिता ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आप अपने माता पिता की सेहत और खुशी का ख्याल कैसे रखते हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।